तो यार आपने भी गांव वाले लोगों से या फिर देसी लोगों से या फिर अपने पेरेंट्स से ये चीज जरूर सुनी होगी कि जो गांव के लोग होते थे वो बहुत ज्यादा हेल्दी होते थे और बहुत लंबे टाइम तक हेल्दी रहते थे। और यार आज आपको इस थंबनेल से भी पता चल गया होगा कि यार मैं किस बारे में बात करने वाला हूं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप कैसे देसी लाइफस्टाइल को फॉलो करके हेल्दी रह सकते हो और लंबे टाइम तक जी सकते हो। और यार ऐसी कौन सी गलतियां जो हम कर रहे हैं या फिर ऐसी कौन सी चीज जो हम कर सकते हैं अपने आप को हेल्दी रखने के लिए 7 पॉइंट्स के अंदर। और अगर जो ये 7 पॉइंट्स आप अच्छे से फॉलो करोगे तो यार 110% आपको बहुत ज्यादा नोटिसेबल चेंज अपनी लाइफस्टाइल में, आपके हेल्थ में दिखना शुरू हो जाएगा। और यार ये मेरी फिटनेस सीरीज की 8th वीडियो है और ऐसे ही फिट रहने के लिए या ऐसे फिटनेस अपडेट्स लेने के लिए इस चैनल को याद से सब्सक्राइब कर देना। बाकी बिना किसी विलंब के इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यार अब तो सबसे पहली चीज मुझे गांव वाले लोगों की अच्छी लगती थी वो ये थी कि यार वो मटके में पानी पीते थे। अब यार मटके में पीने का फायदा ये होता है कि यार हमारे बॉडी में एसिड बहुत ज्यादा रिलीज होता है और जो मटके का पानी होता है वो बहुत ज्यादा एल्कलाइन होता है। तो यार इसकी वजह से हमारा पीएच लेवल, हमारी बॉडी का पीएच लेवल बहुत ज्यादा मेंटेन हो जाता है और आपकी गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम, आपकी अगर जो डाइजेशन प्रॉब्लम है तो वो बहुत हद तक ठीक हो जाएगी अगर जो आप मटके का पानी पियोगे। और दूसरी चीज ये कि यार इसका जो टेम्परेचर होता है, मटके का जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज्यादा मतलब परफेक्ट टेम्परेचर होता है पीने के लिए। रीजन बीइंग अब अगर जो आप फ्रिज का पानी पियोगे, रेफ्रिजरेटर का पानी पियोगे तो वो बहुत ज्यादा ठंडा होता है, वो आपको कोल्ड एंड कफ करने के चांसेस रहते हैं अगर जो वो वाला पानी आप पियोगे। बट अगर जो मटके का पानी पियोगे तो वो बहुत ज्यादा सुटेबल रहता है आपके लिए और ऐसी कोई भी प्रॉब्लम आप फेस नहीं करोगे। और जो तीसरी चीज मुझे अच्छी लगती है वो यार ये है, अगर जो आप मटके में 4 घंटे तक पानी को रखोगे तो वो किसी भी आरओ, किसी भी वाटर प्यूरिफायर से दुगुना ज्यादा क्लीन होता है। तो इसीलिए यार मटके का पानी आप यूज करें। आज से फ्रिज का पानी छोड़कर आपको स्विच करना है मटके पर। अब जो दूसरी चीज मुझे गाँव वाले लोगों की अच्छी लगती थी वो ये थी कि यार वो 5 बजे उठते थे, 6 बजे डिनर करते थे रात को और 8 बजे तक सो जाते थे। और ये हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक का सबसे बेस्ट रूटीन होता है। तो यार बायोलॉजिकल क्लॉक हमारे शरीर के अंदर होती है। बायोलॉजिकल क्लॉक को हम टेक्निकल टर्म में पीनियल ग्लैंड से रिलेट कर देते हैं और बहुत सारे हार्मोन्स अटैच्ड हैं इस चीज से। तो मैं इतने कॉम्प्लेक्सिटी में ना जाते हुए आपको सरल भाषा में बताता हूँ कि यार हमारा जो शरीर है वो लाइट की वेरिएशन से नोटिफाई कराता है तुमको। सपोजिंगली अगर जो सूरज उग रहा है तो वो आपको बताएगा कि सूरज उग रहा है और ये उठने का सबसे बेस्ट टाइम है, या फिर सूरज अगर जो ढल रहा है तो ये सोने का बेस्ट टाइम है। और इसको हम बोलते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक। और हमें हमेशा बायोलॉजिकल क्लॉक के हिसाब से चलना चाहिए। और गांव के लोग जो थे वो बायोलॉजिकल क्लॉक के हिसाब से चलते थे, इसलिए वो बहुत ज्यादा टाइम तक हेल्दी रहते थे। लेकिन आज के टाइम पर आपने नहीं सुना होगा कोई 2 बजे से पहले सो रहा है या 10 बजे से पहले उठ रहा है। तो इस लाइफस्टाइल को चेंज करके अगर जो हम बायोलॉजिकल क्लॉक के हिसाब से चलने लग जाए तो हम बहुत ज्यादा जल्दी हेल्दी होने स्टार्ट हो जाएंगे। अब जो तीसरी चीज मुझे गांव वाले लोगों की अच्छी लगती थी वो ये थी कि यार उस टाइम पर जो है नेचुरल ग्रूमिंग होती थी। और ये जो मैं बातें कर रहा हूँ ये मैं आज के गांव की बात नहीं कर रहा, ये मैं बात कर रहा हूँ हमारे माँ बाप के टाइम की बात, यानी कि आज से अराउंड 50 साल 60 साल पहले के जो गांव हुआ करते थे। तो यार उस टाइम पर ग्रूमिंग के लिए कोई ऐसे मतलब केमिकल प्रोडक्ट्स नहीं आते थे। अगर जो आपको दांत साफ करने हैं तो आपको नीम का जो है दातून करना पड़ता था। अगर जो आपको नहाना है तो साबुन की एक्सेसिबिलिटी, शैम्पूज की एक्सेसिबिलिटी इतनी ज्यादा नहीं होती थी बट इतनी ज्यादा नहीं होती, तो इतना ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूज नहीं करते थे लोग। तो इन चीजों को हटा के वो फेस पर या तो हल्दी अप्लाई करते थे या मुल्तानी मिट्टी अप्लाई करते थे या दही अप्लाई करते थे। बहुत ज्यादा नेचुरल तरीकों से वो अपने आप को ग्रूम करते थे, जो आज के टाइम पर नहीं है। आज के टाइम पर शैम्पू हुआ, कंडीशनर हुआ या फिर आपके कोई टूथपेस्ट हुआ, हर किसी प्रोडक्ट के अंदर किसी ना किसी मतलब कहीं ना कहीं सल्फेट है या फिर पैराबेन्स हैं, प्रिजर्वेटिव्स हैं, CLS है, जो कि आपके जो है आपके अंदर बहुत टाइम तक रहता है और इतनी इजीली ड्रेन आउट नहीं करता, जिसकी वजह से आप अनहेल्दी रहते हो। तो इसीलिए अगर जो हम स्विच कर जाए गांव के टाइप की ग्रूमिंग पे तो यार बहुत हद तक आपको डिफरेंस दिखना शुरू हो जाएगा और बहुत हेल्दी रहने आप शुरू हो जाओगे। अब जो 4th चीज गांव वालों की अच्छी थी वो ये थी कि यार उनकी डाइट जो थी बेसिकली बहुत पावरफुल इंग्रेडिएंट से भरी हुई थी, जैसे दूध, दही, घी। ये बहुत ज्यादा पावर आपको देता है और उनका जो लाइफस्टाइल था वो उसको उतना ही इजीली बर्न आउट भी कर देते थे। बट आज के टाइम पर मोस्टली लोग प्रोटीन पे ही ज्यादा फोकस करते हैं और इनएक्टिव लाइफस्टाइल के बाद उसको भी इजीली बर्न आउट नहीं कर पाते। और इवन जो वो खाना खाते थे वो बहुत ज्यादा फ्रेश होता था, बासी नहीं होता था। ऐसा नहीं है कि आज की चीज कल यूज हो रही है। रीजन बीइंग रेफ्रिजरेटर नहीं था, कोई फ्रिज नहीं था, तो आज की चीज आज ही यूज होती थी
और सबसे बेस्ट पार्ट था यार कि कोई फास्ट फूड का ट्रेंड नहीं था, कोई चाइनीज बैन नहीं थी, कोई डोमिनोज नहीं था, कोई मैकडोनल्ड्स नहीं था, तो यार कोई जंक फूड का इतना स्कोप नहीं था, तो ऑटोमेटिकली वो बहुत ज्यादा हेल्दी रहते थे। अब जो फिफ्थ चीज है गांव वाले लोगों के लिए वो ये था कि यार उनका जो लाइफस्टाइल था, उनका जो नॉर्मल जो जीवन क्रिया थी, जो उनका नॉर्मल लाइफस्टाइल था वो हमारे जिम से 10 गुना ज्यादा डिफिकल्ट था। वो खेती करते थे, सुबह से लेकर शाम तक उनकी मेहनत होती थी। और यार अगर जो उनको कहीं 10 किलोमीटर 8 किलोमीटर तक कहीं जाना भी होता था तो उनके पास गाड़ी बाइक की कोई एक्सेसिबिलिटी नहीं होती थी, तो वो या तो पैदल जाते थे या तो वो साइकिल पे जाते थे, जिसकी वजह से उनकी फिटनेस भी बहुत अच्छे लेवल तक मेंटेन रहती थी। और यार गाँव में इतने ज़्यादा डॉक्टर्स नहीं होते थे, बहुत दूर होते थे डॉक्टर्स भी, तो यार इस चक्कर में बंदा दवाइयों को लेना अवॉइड करता था, जिसकी वजह से लोगों की इम्यूनिटी स्ट्रांग होती थी। अगर जो आप अंग्रेजी दवाइयाँ लेना बंद कर दोगे तो हमारे शरीर के अंदर इतनी टेंडेंसी होती है कि उससे लड़ सके। और यार एसी ना होने की वजह से आज के टाइम पर जो हम चीज़ें बेसिक अमेनिटीज मानते हैं वो उस टाइम पर नहीं थी, जैसे कि एसी हो गया। और एसी का आपको पता ही है कितनी ज़्यादा हार्मफुल गैसेज वो रिलीज करता है, तो इन सब चीज़ों से भी बहुत ज़्यादा दूर थे, तो वो हेल्दी रह सकते थे। और एक और चीज़ जो यार मैं इग्नोर नहीं कर सकता वो ये था कि यार उस टाइम पर लोग हिंदी टॉयलेट्स को ज़्यादा प्रीफर करते थे, इंग्लिश टॉयलेट्स थी ही नहीं उस टाइम पर। और रामदेव बाबा ने भी बहुत बार अपनी वीडियोस में बताया कि हिंदी टॉयलेट्स कितनी ज़्यादा हेल्दी होती हैं। तो यार अगर जो हम ये सारे लाइफस्टाइल में अपने थोड़े बहुत चेंजेस कर देंगे तो यार हम भी हेल्दी रह सकते हैं। अब जो 6th चीज़ है गाँव वालों के साथ वो ये थी कि उनका माइंड बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता था। अब देखो यार हमारा माइंड बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होता है, लेकिन यार उससे क्रिएटिविटी करवाओ तो सही। अब आज के टाइम पर क्या होता है, हमको जरा सा भी टाइम मिलता है, अगर जो हमको 5 मिनट का भी टाइम मिला है तो हम कुछ अच्छा नहीं सोचते, हम कुछ प्रोडक्टिव नहीं सोचते, हम सीधा फोन उठाते हैं, या तो हम चैट करने लग जाएंगे या हम इंस्टाग्राम टिकटॉक स्क्रॉल करने लग जाते हैं, जिससे कि हमारा माइंड ऑक्यूपाई हो जाता है और हम कुछ एक्स्ट्रा क्रिएटिविटी नहीं कर पाते। और यार ये सारी चीजें गांव वाले लोगों के साथ नहीं होती। वो जितना भी कुछ करते थे वो रियल टाइम कॉन्वर्सेशंस होती थी, अपने आइडिया शेयर करते थे, वहां पे वर्चुअल कुछ भी नहीं होता था। तो यार जिस वजह से उनका माइंड बहुत ज्यादा एक्टिव रहता था। अगर जो उनको एक शहर से दूसरे शहर पर साइकिल से जाना है तो उनके माइंड में इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस था, इतना ज़्यादा खुद पे विश्वास था कि वो बिना किसी से पूछे, बिना ज़्यादा जीपीएस के वो उस डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते थे। बट आज के टाइम पर अगर जो हम कहीं पर जा रहे हैं, इवन 15 किलोमीटर दूर भी जा रहे हैं और 10 दिन से जीपीएस पर देखते हुए जा रहे हैं, तो 11वें दिन जिस दिन आप जीपीएस नहीं चलाओगे, आप अपनी जो डायरेक्शन है, अपनी जो डेस्टिनेशन है, वहां तक नहीं पहुंच पाओगे, क्योंकि हमने अपने माइंड को बहुत ज्यादा इंस्ट्रक्शन पे रिलाय करवा लिया है कि हमें कोई एक्सटर्नल इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे तभी हम वो चीज कर पाएंगे। तो ये चीज बहुत ज्यादा हार्मफुल होती है अपने माइंड के लिए। अगर जो हमको गांव वाले लोगों से कुछ चीज सीखनी है तो वो ये है कि यार अपनी माइंड एप्लीकेशन होनी चाहिए। अब जो 7th चीज और लास्ट चीज जो मुझे अच्छी लगती थी गांव वाले लोगों की, जिसकी वजह से वो लंबे टाइम तक जीते थे, लंबे टाइम तक हेल्दी रहते थे, वो ये था कि यार गांव में पोल्यूशन नहीं होता था, वहां पर पेड़ पौधे बहुत ज्यादा होते थे। और इस पॉइंट का मतलब ये नहीं है कि आपको गांव चले जाना है या दुनिया छोड़ के अपने कहीं जंगल में चले जाओगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बट कुछ हद तक जो हम कर सकते हैं वो ये है कि यार अपने घर के आगे एक पेड़ जरूर लगा सकते हैं, क्योंकि अगर जो हम 100 पेड़ों का टारगेट लेंगे तो यार वो चीज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ पेड़ लगाना ही एक इकलौता सॉल्यूशन नहीं होता। पेड़ में रोज पानी डलता है, जिसकी वजह से वो एक बहुत बड़ा पेड़ बन पाता है, अदरवाइज वो पहले ही मर जाता है। इसलिए आपको ये चीज दिमाग में रखनी है कि आपको अपने घर के आगे एक पेड़ लगाना है। और आपकी गली में अगर जो 20 घर हैं या फिर 30 घर है, तो एटलीस्ट आपकी गली में 20 से 30 पेड़ होंगे। और अगर जो आप अपार्टमेंट्स में रहते हैं, फ्लैट्स में रहते हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा यार 15 से 20 आप पौधे यानी प्लांट्स अपने फ्लैट में रखें, तो कुछ हद तक हम इस पोल्यूशन वाले पार्ट से भी लड़ सकते हैं। और मैं ये कहता हूँ कि यार एटलीस्ट कुछ परसेंटेज हमारी ऑक्सीजन प्यूरिफाई होगी, आपके लंग्स अच्छे होंगे, आप हेल्दी रहना स्टार्ट करोगे। अब यार वीडियो का कंक्लूजन यही निकलता है कि हम देखो 100% तो यार बिल्कुल गांव वालों की तरह नहीं रह सकते, बट हम अगर जो 60%, मैं कह रहा हूँ 55% तक भी अगर जो हम गांव वालों का लाइफस्टाइल कॉपी करेंगे तो यार हमारे अंदर बहुत नोटिसेबल चेंज आएंगे, बहुत हेल्दी आप रह सकते हो और आपको चेंजेस दिखने शुरू भी हो जाएंगे। तो यार आपको अगर जो वीडियो जरा सी भी अच्छी लग रही हो तो इस वीडियो की मेहनत को सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी इन माय नेक्स्ट वीडियो।